देखो भाई, आपका पैसा आपकी मर्जी, लेकिन क्या आप अपनी मर्जी से आज तक पैसा बचा पाए हैं? शायद नहीं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है। आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो आपको सिर्फ बजटिंग के दौरान नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे। देखो, मुझे पता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि पैसा बचाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कई ऐसे हैं जो महंगाई के टाइम पे पैसा बचाना जरूरी समझते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो आपके दिन रात की मेहनत से कमाए पैसों को अपने फ्यूचर और फैमिली के लिए बचाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट निकाल के इसको पूरा देख लिया तो हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चिंगूस बन जाए, हमें सिर्फ सोच समझ कर आगे बढ़ना है। और सबसे पहले वो सोसाइटी वाली बात तो दिमाग से निकाल दो भाई, जो कहते हैं कि कुछ हाथ नहीं आने वाला, अभी जितने मजे करने हैं कर लो। और अगर ये बात सही भी है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं उड़ा देना है। मजे के साथ साथ थोड़ा अपना फ्यूचर और फैमिली के बारे में भी सोचना है भाई लोगों। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो पता चल जाएगा कि लोगों की कमाई तो अच्छी है और लग्जरी लाइफ भी है। बेफिक्री दे पलड़े च तोल के जीवांगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पैसों की जरूरत हो तो जगह जगह पैसों के लिए भागते फिरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सेविंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने इस माइंडसेट को चेंज करना होगा। देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज बजटिंग। देखो यार, जब भी हम अपनी फाइनेंसेस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बजटिंग। और बजटिंग का क्या मतलब है? अपनी इनकम और नीड्स के हिसाब से एक स्पेंडिंग प्लान तैयार करना। और आपका काम सिर्फ बजट बनाने तक सीमित नहीं होता, इनफैक्ट बजट बनाने के बाद उसे फॉलो करना, ये सबसे बड़ी बात है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने महीने के सारे खर्चों की लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में सिर्फ आपने ग्रोसरी आइटम्स के बजाय अपनी हर छोटी बड़ी चीज जो आप उस महीने बाय करने का प्लान कर रहे हैं वो सब इंक्लूड करना है। इन सब चीजों का खर्चा कैलकुलेट करना है और अपनी इनकम के साथ उसको एडजस्ट करना है। लेकिन आई रिपीट, बजट बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने बजट के साथ स्टिक रहना ये बड़ी बात है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। कोशिश करो कि आप अपने बजट से हट के 1 रुपया भी फालतू खर्च ना करो। सो बजटिंग के अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सेविंग कर सकते हैं? कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट। नंबर 2, लुक फॉर वेज टू रिड्यूस स्पेंडिंग। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बजट बना लिया तो समझो पीक फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसा बचाने के लिए और सेविंग करने के लिए आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कटिंग बैक। अब ये कैसे होगा? बस आपने करना यह है कि अपने बजट में नॉन एसेंशियल आइटम्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको कट बैक करने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा अपने एसेंशियल आइटम्स के लिए भी आपने अफोर्डेबल ऑप्शंस ढूंढने हैं। अब देखो, इमेजिन करो कि मेरे बजट की एसेंशियल आइटम्स में मिल्क चॉकलेट पाउडर है। जो करंट चॉकलेट मिल्क पाउडर मैं यूज कर रहा हूँ वो कैडबरी का है एंड वी ऑल नो कि कैडबरी का चॉकलेट पाउडर काफी एक्सपेंसिव होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह कोई और ब्रांड के लिए देख सकता हूँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो इक्वली होते हैं, प्राइस तो बस छोटे बड़े ब्रांड की वजह से ऊपर नीचे होते हैं। तो इससे होगा ये कि आप खाने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और आपकी सेविंग्स भी हो रही है ना? ग्रेट आइडिया। और एक बार थोड़ी एफर्ट्स करने के बाद हर महीने आपकी सेविंग्स होती रहेगी, क्योंकि ये तो आपको हर महीने खरीदना ही होता है। नंबर 3, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज या इमोशन जो आपको कुछ करने या परचेज करने के लिए फोर्स करे। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने कोई सेल का पोस्टर देख लिया, बस तो आपके दिमाग में आएगा कि चलो सस्ता मिल रहा है तो ले ही लेता हूँ। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यही सोचकर आप आगे जाके खर्चा करेंगे तो यही हो गया ट्रिगर, जिसमें बहुत सारी अनयूजफुल चीजें भी होंगी। तो यही चीजें जो आपको ट्रिगर करती हैं कुछ परचेज करने के लिए, बस उसी को आइडेंटिफाई करना है आपने। फिर वो कोई इमोशन हो सकती है या देखा देखी हो सकती है, कुछ ललचाने वाला ऑफर भी हो सकता है। तो जितना हो सके उससे दूर रहना है भाई। और अगर कोई अच्छी ऑफर या डिस्काउंट मिल रहे हैं तो सोच समझकर, अगर उस चीज की जरूरत है तभी आपको उसे परचेज करना है। नंबर 4, सेव बिफोर स्पेंडिंग। व्हाट इफ हम अपने आप से आज प्रॉमिस कर लेते हैं कि जब भी हम कोई कपड़े लेंगे तो उसकी प्राइस का 50% हम अपनी सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। नाउ जस्ट इमेजिन, ऐसा करने से हमारी सेविंग्स कहां पहुंच जाएगी? सेव बिफोर स्पेंडिंग एक फुल प्रूफ टेक्निक है और बेस्ट बात तो यह है कि स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के बाद आप गिल्ट फ्री शॉपिंग कर सकोगे। तो बाकी सब टिप फॉलो करो या ना करो, इस स्ट्रेटेजी को अपनी हैबिट में जरूर लेकर आना। नंबर 5, प्लान लार्ज परचेजेस बिफोर हैंड। इंपल्स स्पेंडिंग अवॉइड करने के लिए लार्ज परचेसेस को हमेशा पहले से प्लान करो। अब देखो, आप 2 महीने पहले से प्लान करते हो, 3 महीने पहले से प्लान करते हो या उससे भी पहले से प्लान करते हो,
ये सब आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी ये परचेज प्लान्ड हो गई तो आपका मंथली बजट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कार लेनी है तो आप 1-2 साल पहले ही उसके लिए अलग से बजट बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। और सोचते हैं कि जब परचेज करनी होगी, जब इसकी बारी आएगी तो अपनी सेविंग से खर्चा ना करना पड़े। नंबर 6, इमरजेंसी फंड। अपने इनकम से कम स्पेंड करने का एक बहुत बड़ा परचेज है इमरजेंसी के लिए सेविंग करना। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो मेक श्योर कि आप ऑल टाइम एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करते हो। ये आपका की गोल होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आपकी सैलरी की एक बड़ी अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में जाए, क्योंकि यू नेवर नो यार कि आपकी लाइफ में कब किस तरह की इमरजेंसी आ जाए, कब किस तरह की चीजों से डील करना पड़ जाए। उस पर खर्चा तो होगा ही ना। तो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम डेट। अगर आप अपने इनकम से कम स्पेंड करना चाहते हैं तो एक चीज जिसको आपने हमेशा अवॉइड करना है वो है डेट। अगर आप बार बार अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते रहोगे तो बिफोर यू नो इट ये आपकी एक परमानेंट बैड हैबिट बन जाएगी। और फिर क्या होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। तो अगर आप कोई बड़ी चीज परचेज करना चाहते हैं तो आपने डेट में जाने के बजाय लॉन्ग टर्म सेविंग को प्रायोरिटाइज करना है। हाउएवर, अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना जानते हैं तो इससे आपको फायदा भी बहुत मिल सकता है, बड़े बड़े डिस्काउंट मिल सकते हैं। पर तभी यूज करो जब आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं जिससे आप वो चीज बिना क्रेडिट कार्ड के भी परचेज कर सकते हो। नाउ लेट मी समराइज एवरीथिंग। हमने बात की बजटिंग की, जिसमें आपको अपने पूरे मंथ के एक्सपेंस कैलकुलेट करके अपना पूरा मंथ प्लान कर रहे हैं। नंबर 2, हमने बात की क्वालिटी मेंटेन करके हम कैसे अपना खर्चा कम कर सकते हैं। नंबर 3, अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल करो और अननेसेसरी खर्चा करने से बचो। नंबर 4, कोई भी खर्चा करने से पहले उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज अपनी सेविंग अकाउंट में डाल दो। नंबर 5, कोई भी बड़ी परचेज को प्लान करो ताकि आपका सेविंग बैलेंस कम ना हो। नंबर 6, इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। नंबर 7, लोन और ईएमआई से दूर रहो भैया और उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करो। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। वी होप आपने आज की वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और बिहाइंड योर बाइक को करें सब्सक्राइब। I will be back with another interesting video. तब तक के लिए टेक केयर।